हमारा वो कवर हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में जिसका नाम है प्लास्टिक। चैप्टर का नाम ही था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स। तो अब आते हैं हम प्लास्टिक्स में, ठीक है, और जानते हैं कि आखिरकार प्लास्टिक क्या होता है, उसके क्या उपयोग है किए जा सकते हैं और उसके भी कुछ प्रोज और कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करते हैं। देखिए अब आप सबके लिए एक प्रश्न है। आप कहेंगे कि मैम आई नहीं और मतलब इस पार्ट को पढ़ाई नहीं और तब तक प्रश्न ही लेके चली आई। तो बच्चों ये जो प्रश्न है ना, ये आप सबके जो ब्रेन को है ना वो एक्टिव करता है। जैसे कि आप खाली पढ़ते ही ना रहे, बल्कि आपका जो दिमाग है वो अलग अलग तरीक़ों से चलता भी रहे और आप भी ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि आखिरकार ये होता क्या है ना। इसीलिए मैं आप सबके लिए ये सारे प्रश्न लेके आती हूँ। तो आपको इसमें क्या करना है बच्चों, प्रतिदिन उपयोग होने वाली जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं बच्चों, आपको उसकी सूची तैयार करनी है। अब आपको सोचना है कि आप जो प्रतिदिन यूज़ करते हैं, जो सामान अपने घर में यूज़ करते हैं हर दिन, है ना, आपको सोचना है कि क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ और उससे आपको क्या करना है, एक सूची बनानी है। ठीक है, चलिए आप बनाइए अपनी सूची और आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे प्लास्टिक की बनी हुई पाइप्स हो गई, ठीक है, चेयर आप उसका उपयोग करते हैं। और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, उदाहरण देती हूँ, बॉटल भी आप यूज़ करते हैं। घर में जो सब्जियां हम रखते हैं, जो टोकरी होती हैं, वो भी हम देखते हैं मैक्सिमम प्लास्टिक की टोकरियों में ही हम लोग अपनी सब्जियां रखते हैं, है ना। या फिर आप देखते होंगे कि जो कंघी होती है, कॉम होती है, वो भी एक तरह की प्लास्टिक से ही बनी होती है ना। घर में जो भी सामान होते हैं वो आपको आजकल आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा कि चीज़ें प्लास्टिक की हमें दिखाई देती हैं अपने घरों में, है ना। तो प्लास्टिक की व्यवस्था बच्चों किस प्रकार की होती है, अब हम ये जानेंगे। देखिए जो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक मतलब क्या पढ़ा था बच्चों हमने, बोलिए आप, पॉलीमर। हाँ, सभी प्लास्टिकों को जो में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ में यह रेखीय होती है, ठीक है, और कुछ में क्या होती है, तीर्यबद्ध होती है, क्रॉसबद्ध जिसको हम कहते हैं। क्या होती है बच्चों, दो तरह की जो होती हैं इसमें आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला क्या बोल रहे हैं बच्चों, रेखीय हो गया, दूसरा क्या बोल रहे हैं, तीर्यबद्ध हो गया, ठीक है। अब देखने को मिलेगा आपको कि आखिरकार इसका क्या व्यवस्था है, किस तरह से ये देखने को हमको मिलेंगी। देखिए पहला क्या बच्चों हो गया, रेखीय व्यवस्था। आप देख रहे हैं किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है रेखीय व्यवस्था में। और ये हो गया बच्चों क्रॉसबद्ध व्यवस्था। तो इसका भी अरेंजमेंट आप देख ले कि ये जो क्रॉसबद्ध व्यवस्था है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो हम इसमें क्या जान रहे हैं बच्चों की व्यवस्था जो है प्लास्टिक की वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है रेखीय और एक होती है क्रॉसबद्ध, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं क्या है बच्चों। तो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक का भी बहुतायत में उपयोग किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का भी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके घरों में जो जितनी भी वस्तुएं हैं आप देखेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लास्टिक के ही चीज़ों से बनी हुई दिखेंगी। तो हम किस में उपयोग करते हैं, तो जो प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों में, साइज़ों में आपको पाई जाती हैं। आपको ऐसा नहीं देखने को मिले कि एक ही साइज़ में आपको वो मिलेंगी। जैसे कि आप खुद ही ये उदाहरण देखिए कि बॉटल जो होती है जिसमें हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, वो अलग शेप की होती है। अभी आप प्लास्टिक की गुल्लक देख लीजिए, वो अलग गोले प्रकार का होता है, वो अलग शेप में होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अलग अलग आकारों में प्लास्टिक्स को यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, जैसे मैंने बताया आपको किसी भी शेप में उसको ढाला जा सकता है, अर्थात कोई भी आकार उसको दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः यूज़ जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसमें रंगा जा सकता है या फिर इसको पिघलाया भी जा सकता है। ये ऐसा, इसमें कुछ भी आपको रिजिडिटी देखने को नहीं मिलेगी कि भाई ये ऐसा नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक ये नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक वो नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि नुकसान इसके भी हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है आपको अच्छाई ही देखने को मिलेगी, ठीक। इसे बेल कर हम चादरों में बदले जा सकते हैं, ठीक है, अथवा इसके तारे बनाए जा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार का आप इसका उपयोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हो गए कि आखिरकार प्लास्टिक का क्या क्या उपयोग हो सकता है, प्लास्टिक किस किस आकार में हम बदल सकते हैं और उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है।
अब क्या हम जानेंगे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या सभी प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती है सरलता पूर्वक वो मोड़ी जा सकती है? ये आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर जानने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सरलता पूर्वक मुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। जो कि सरलता से आप उसे गर्म कर दें और वो मुड़ जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, ठीक है। क्या करिए, आप एक कोई भी गर्म पदार्थ लीजिए, ठीक है, उसको आप क्या करिए, किसी भी प्लास्टिक के बने हुए बर्तन में या किसी भी चीज़ में, बॉटल वगैरह में डाल दीजिए। बहुत गर्म होना चाहिए वो। तो आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद उसका जो शेप है ना वो बदलता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, मुड़ता जाएगा, ठीक है, मुड़ जाता है वो। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक्स है। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है बच्चों, ये सरलता से इसको मोड़ा जा सकता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि इसका एक शेप दे दिया गया तो वो नहीं मुड़ सकता, इसको सरलता से आप मोड़ सकते हैं। जब हम, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी, जैसे मैंने आपको बताया, वो डालेंगे तो वो क्या होगा, सरलता पूर्वक वो मोड़ा जा सकता है। समझ में आए? पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। पीवीसी और क्या, पॉलीथीन, ठीक। इसका उपयोग खिलौने, कंघियाँ या विभिन्न प्रकार के जो पात्रों का जो निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, पॉलीथीन और पीवीसी का, ठीक है, जो एक तरह की थर्मोप्लास्टिक है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, हमने पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती हैं, अब हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, इसका जो आप देखेंगे गुण जो है वो अलग है, थर्मोप्लास्टिक से इसके जो गुण हैं वो अलग है। क्या है, जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए, ठीक है, तो उन्हें उसमें देकर भी आप गर्म नरम नहीं कर सकते। एक बार अगर आपको किसी, आप जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगर आप क्या करते हैं, किसी सांचे में उसको ढाल देते हैं, तो बच्चों उसको आप दोबारा से क्या करेंगे, अगर वो आप गर्म भी करते हैं ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो प्लास्टिक होती हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और जो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं, उनके क्या क्या गुण हैं कि थर्मोप्लास्टिक को आप दूसरे मोड़ सकते हैं, दूसरे सांचे में बदल सकते हैं, लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है बच्चों, इसमें आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, बैकलाइट और मेलामाइन, ये जो दो हैं बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, ये क्या है, उदाहरण है। अब बैकलाइट उष्म और विद्युत का कुचालक है। बैकलाइट जो होता है बच्चों, वो उष्म मतलब गर्मी होती है, ठीक है, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन, बैकलाइट। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि का निर्माण करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। मेलामाइन जो है बच्चों एक बहु उपयोगी पदार्थ है, वर्सेटाइल मतलब ऑलराउंडर इसको कह सकते हैं, ठीक है। आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की उपेक्षा उसमें सहने की अधिक क्षमता इसमें होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर गर्माहट सहन कर सकता है। यह फर्श की टाइलें, ठीक है, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के फेब उपयोग में इसका लिया जाता है, ठीक है। आग का प्रतिरोधक है, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया बच्चों कि आखिरकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक विकल्प पदार्थ जो है प्लास्टिक, क्या, तो बच्चों अब हम जानेंगे कि जो प्लास्टिक होती है उनका जो उपयोग होता है और किस किस चीज़ों में किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि को रखते हैं, ठीक है, संचयन करने की सोचे, तो प्लास्टिक का जो पात्र होता है सबसे सुविधाजनक होता है। आप अगर देखेंगे हमारे घरों में भी जो कितनी सारी जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें, वो अधिकतम प्लास्टिक में ही हम उसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक में ही रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो फलों की टोकरी अगर होती है, तो वो जो फल होते हैं हम उसको ज़्यादातर हम किस में देखते हैं कि वो प्लास्टिक की ही टोकरी में रखी गई है, या फिर जो दूध हो गया, ठीक है,
अचार के डब्बे आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर आजकल उपयोग होता है प्लास्टिक से बने हुए डब्बों में ही हम रखते हैं। दूध हो गया वो भी हम उसी में रखते हैं, ठीक है। सूखे मेवे आदि बहुत मैक्सिमम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि हम प्लास्टिक के जो बने हुए चीज़ होती हैं जिससे निर्माण हुआ रहता है, हम उसी में उसका उपयोग करते हैं, उसे हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि जो बर्तनें होती हैं, ठीक है, अलग प्रकार की, हम उसमें रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि प्लास्टिक का ही हम उपयोग करते हैं, क्योंकि वो ईजी होता है हमें उपयोग करने के लिए, क्योंकि वो भारी नहीं होता, ठीक है। और अगर आप कोई भी दूसरा देखते हैं, जैसे कि हम बर्तनें जो होती हैं हमारे घर में, जो स्टील वाली होती हैं, वो भारी होती हैं, ठीक है, इसीलिए हम उनका ज़्यादा उपयोग नहीं करते। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनमें जो भारीपन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अब देखिए, उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग करने में आसानी जो होती है बच्चों, इसीलिए हम प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब धातुओं की अपेक्षा, मेटल्स की अपेक्षा में आप देखेंगे हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जा सकता है। तो आप सोच रहे हैं कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो वाइड रेंज में देखने को आपको मिल रहा है, कि मतलब घरेलू वस्तुओं में ही नहीं, बल्कि कारों, वायुयानों और जो अंतरिक्ष यानों की जो बात हो रही है यहाँ पे, जिससे निर्माण होता है उनका, उसमें भी प्लास्टिक का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग वाइड रेंज में यहाँ पे हो रहा है ना। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लास्टिक में कुछ तो बात है, ऐसा कुछ तो गुण है ना। कितने गुणों के बारे में हमने पढ़ा कि हम जो होता है उन्हें ज़्यादा उपयोग उनका करते हैं, है ना। तो प्लास्टिक अब अनभिक्रियशाली क्यों है, ठीक है, क्या है उसमें कि वो अनभिक्रियशाली है, चलिए जानते हैं। लोहे जैसे धातुओं को जब नमी और वायु में जब छोड़ दिया जाता है तो बच्चों क्या वो हो जाता है, उसमें एक तरह की रस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। जो ऊपर के लेयर होंगे बच्चों, आप ब्राउन कलर की आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ देखने को मिलेंगी, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। अगर आप प्लास्टिक को इसी तरह अगर बाहर छोड़ दें तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों अनभिक्रियशाली है, कौन, प्लास्टिक, ठीक है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अनभिक्रिय करते हैं, उनका संक्षारण, कोरोजन आसानी से नहीं हो सकता, और जो लोहे से जो बनी हुई धातुओं, उनका कोरोजन आसानी से उनमें देखा जा सकता है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, इनका उपयोग बहुत ही रसायनों, सभी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए बच्चों, प्लास्टिक कुचालक है, ठीक है। प्लास्टिक बैड कंडक्टर है, ठीक है, किसका, उष्मा और विद्युत का, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए बिजली की जो तार होती है बच्चों, आपने देखा होगा प्लास्टिक से ही बनी होती है, ठीक है। उस जो तारें होती हैं, अंदर में जो तार होती है बच्चों, वो ऊपर की जो लेयर आप देखेंगे प्लास्टिक से ही वो बना रहता है तार। खाना बनाने वाली जो पात्र होते हैं, जैसे पैन आपने देखा होगा, ठीक है, उसकी जो पीछे वाले जो पार्ट होता है वो किससे बनी होती है, जिसे आप होल्ड करते हैं, वो प्लास्टिक की ही बनी होती है। क्यों, क्योंकि आगे वाला जो स्टील है जिसमें आप कुछ भी खाना बना रहे होंगे, वो क्या होगी, जब गैस पे रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगी। तो अगर वो जो पीछे वाली जो पार्ट है वो अगर प्लास्टिक की नहीं होगी तो आप जल सकते हैं उससे। इसीलिए प्लास्टिक की लगाई जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है, किसका, हीट का। समझ में आया बच्चों कि आखिरकार प्लास्टिक कुचालक है और ये जो बैड कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। देखिए, अब हम आगे क्या जानेंगे कि स्वास्थ्य देखभाल जो उद्योग होते हैं उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि स्वास्थ्य देखभाल में कैसे उसका यूज़ किया जाता होगा, तो किया जाता है उसका उपयोग, चलिए जानते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल में जो उपयोग, व्यापक उपयोग होता है, कैसे होता है, इनके उपयोगों के वुफक्ष, ठीक है, उदाहरण है, ठीक है। दवा की गोलियों, ठीक है, टिकियों को जो पैक करने हेतु, जब देखते हैं आपके घर में जब कोई भी मेडिसिन आता है, जो उसका पैकेज होता है, ठीक है, जो पैकिंग होता है उसका, आप देखेंगे प्लास्टिक का ही उपयोग किया जाता है उसमें। जैसे कि आप कोई कफ सिरप वगैरह देखते हैं, बॉटल जो देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, जो वो बॉटल होती है आप मैक्सिमम देखेंगे कि प्लास्टिक का ही उपयोग किया।
बच्चों हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो स्वास्थ्य देखभाल करने में भी मिल होती है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इसका जो उपयोग होता है बच्चों वाइड रेंज में आपको देखने को मिलेगा। जब आप हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, ठीक है, जब आपकी तबीयत खराब होती होगी तो आपको जो इंजेक्शन लगते हैं, क्या आपने ये मार्क किया है, नोटिस किया है कि वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि सिरिंज हो गया, है ना, चिकित्सकों के जो दस्ताने होते हैं, जो ग्लव्स होते हैं, हमने आजकल देखा जब कोरोना का टाइम जब चल रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, जब बहुत ही ज़्यादा था कोरोना जो था वो बहुत ही ज़्यादा जब हमको देखने को मिल रहा था कि भाई लोग ऐसे हर दिन आपको सुनने को मिल रहा होगा कि लोगों की डेथ हो रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो आप क्या देखते थे कि जो डॉक्टर्स होते थे वो उन्होंने पीपीटी जो किट पहनी रखी थी वो क्या थी, एक तरह की प्लास्टिक ही वो भी थी। जो ग्लव्स वो पहने रहते थे, है ना, वो भी एक तरह का क्या था, प्लास्टिक ही था। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में हमको देखने को मिलेगा, है ना। और वो स्वास्थ्य देखभाल जो होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अब क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये एक तरह का विशेष गुण है, ठीक है। टेफ्लॉन जो होता है बच्चों विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल या फिर जल जो है वो चिपकता नहीं। आप सोच रहे हैं किस प्रकार का ये प्लास्टिक हो सकता है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर चिपकने वाली जो परत लगाने के काम आता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में उष्म खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र जो प्रभावित नहीं होती। तो आपको देखने को मिल रहा है बच्चों कि किस तरह से प्लास्टिक जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं और उनके अलग अलग गुण हैं। जो माइक्रोवेव ओवन जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि टेफ्लॉन से ही वो जो होती है वो उस विशिष्ट प्रकार की जो प्लास्टिक होती है उससे बनी होती है जिसपे तेल और जल जो है वो चिपकता नहीं है। समझ में आया बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लास्टिक और पर्यावरण, आखिरकार पर्यावरण जो है वो प्लास्टिक से कैसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। प्लास्टिक को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं या फिर उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम उसके बारे में जानेंगे क्या होता है ये। तो आप सबके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में, जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या संबंध है ना। ये देखेंगे कि आखिरकार जो हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है या बुरा है, या फिर प्लास्टिक का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो, है ना। या फिर ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसका हम उपयोग कर सकें जिसकी वजह से हमारी जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे और साथ में हम सब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आप सबके लिए एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि प्लास्टिक का जो निस्तारण होता है बच्चों वो एक प्रधान समस्या है तो क्यों है? निस्तारण का मतलब यहाँ होता है बच्चों डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल, इसको हम कहते हैं क्या, निस्तारण। समझ में आया। चलिए जानते हैं कि आखिरकार जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो एक मेन प्रॉब्लम क्यों है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जैव निम्नीकरणीय दैट इज बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ये उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित दैट इज डिकम्पोज हो जाता है उसे हम कहते हैं बच्चों जैव निम्नीकरणीय। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी पदार्थ जो कोई भी चीज़ जो होती है वो डिकम्पोज हो जाती है हमारे पृथ्वी में, ठीक है, सरलता से, वो क्या कहलाती है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल। उन जो वैसे वेस्ट होते हैं उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये तो हो गया बच्चों क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय। अब देखिए उदाहरण में आपको खाद्य टुकड़े और लकड़ी देखने को मिलेंगे। जो खाने जो बासी हो जाते हैं ना, जो कि ऐसे पड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें जब हम चाहेंगे कि डिकम्पोज वो हो जाए
तो वो बच्चों हो जाती है, और जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी हो जाती है। तो क्या होता है कि ये एक उदाहरण बनता है किसका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। समझ में आया? क्या होता है बच्चों, कागज जैसे कई अन्य जो वस्तुएं होती हैं अपेक्षाकृत जो आसानी से जैव निम्नीकरणीय हो जाती हैं, कागज हो गया, ठीक है, और भी कई कई चीजें हैं जो कि आसानी से क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। कहाँ, अपने पृथ्वी में। समझ में आए? तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो क्या होती है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वो आती हैं। समझ में आए कि आखिरकार बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, फलों के जो छिलके हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो सब्जियों के छिलके होते हैं, वो सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती है इजीली। पेपर हो गया, है ना। चलिए अब देखिए, हमने जाना कि आखिरकार बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं हमारे ज़मीन में, जो धरती है, पृथ्वी माता, वहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोज हो सकता है मिट्टी में। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं। वो किस में आती है बच्चों, वो आती है जैव अनिम्नीकरणीय, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। चलिए जानते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बच्चों, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता उसे हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। जो सरलता से क्या हो बच्चों, डिकम्पोज ना हो पाए, उसे हम क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय। समझ में आए? जैसे कि प्लास्टिक बैग, कार्बन पेपर, कांच आदि, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बच्चों, ये सरलता से डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं ज़मीन में, है ना, मिट्टी में ये घुल मिल नहीं पाती हैं, इसीलिए ये किस में आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में इनको देखा जा सकता है। समझ में आए बच्चों? चलिए अब देखिए, प्लास्टिक गैर पर्यावरण के अनुकूल है, ये तो हम सबको पता है। क्यों है, उनके बारे में चलिए अब हम जानते हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लगा देते हैं वो, ठीक है, डिकम्पोज होने में जो उनका प्रोसेस है ये डिकम्पोजिशन का, वो कई साल लगा देते हैं, कई साल दर साल लगा देते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको डिकम्पोज होने में। इसीलिए प्लास्टिक जो है वो अनुकूल है हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है। यह क्या है, पर्यावरण हितैषी नहीं है, ठीक है, पर्यावरण के लिए ये नुकसानदायक है, उसके लिए लाभदायक ये नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है बच्चों, तो पूर्णतया जलने में ये लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम, जो टॉक्सिक स्मोक होता है, उससे वो निकलती हैं। किन सारी चीज़ों से, संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं जब उनको हम जलाते हैं उनसे क्या होता है बच्चों, टॉक्सिक स्मोक निकलता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, वो नुकसानदायक है। तो इसीलिए क्या है, ये अनुकूल है, किसके लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। समझ में आया? चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि प्लास्टिक जैसे जानवरों का जो मौत का कारण होता है, किस तरह से प्लास्टिक है वो जानवरों की मौत का कारण बन सकता है। अब हम जानेंगे उनके बारे में। क्या होता है बच्चों, जब आप या फिर कोई भी हो, आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा आजकल देखा जाता है कि वो जब खाना फेंकते हैं बाहर, ठीक है, अपने घरों के बाहर फेंकते हैं, कोई भी चीज़ फेंकते हैं, तो वो क्या करते हैं, पॉलीथीन में रैप करके, पॉलीथीन में बांध के उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन क्या होता है, जानवर, वो तो बेचारे जानवर हैं, वो उनके हाथ पांव उतने नहीं होते ढंग के जो जिससे वो खोल के वो जो खाना है वो सिर्फ उसको खा सके, ना कि पॉलीथीन को खा सके, है ना। तो वो क्या करते हैं बच्चों, खाने के साथ साथ कभी कभार क्या होता है, वो पॉलीथीन में ऐसे निगल जाते हैं, जो कि क्या करता है बच्चों, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, चोक कर देता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा भारी मात्रा में जो प्लास्टिक की वजह से जानवरों की मौत हो जाती है। इसीलिए आपको इसका ज़रूर से ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना जो है अपने घर का कोई भी चीज़ हो, अगर आप रैपर भी फेंक रहे हैं बाहर, तो ऐसे आप ना फेंकें। आप बल्कि उनको क्या करिए, अगर खाना देना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि ऐसे ही ले जाके बल्कि आप रख दीजिए, ना कि आप प्लास्टिक में बांधिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो जानवर है जिनकी मौत होती है प्लास्टिक के यूज़ के कारण बच्चों, उनका ये कम हो जाएगा, कम से कम मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। समझ में आया? तो अब क्या होता है कि जब हम जानवरों को ऐसे देखते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए वो भी क्या है,
जैसे हम रह रहे हैं अपने पर्यावरण में, वो भी अपने पर्यावरण में रह रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी, उनका भी रख रखाव करना पड़ेगा, है ना। इस वजह से आपको क्या करना है बच्चों, जो मैंने बताया आप सबको वैसा करना है। और आपको ही अकेले नहीं, या फिर आपके घर वालों को ही नहीं, बल्कि आप ये सारी चीज़ें अपने आसपास के लोगों को भी बताइए और कहिए कि वो भी ऐसा ही करें। समझ में आया? चलिए अब देखिए इस समस्या का समाधान क्या है। समाधान मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी कुछ कुछ ऐसे समाधान हो सकते हैं जिसके वजह से आप इनका जो यूज है वो कम कर सकते हैं। अब देखिए क्या है समाधान। समाधान ये है कि यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करिए। कैसे? कपास या जूट के जो बने हुए थैले होते हैं बच्चों, आप उनका उपयोग कीजिए। ठीक, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और उनका अलग निस्तारण करिए। आप जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप अलग जगह फेंकिए, ठीक है, अलग डस्टबिन में डालिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आप उसको अलग डस्टबिन में डालिए। इससे क्या होगा, आपको रिसाइकिल करने का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसमें आसानी होगी। समझ में आए? तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उस डिब्बे में फेंकना है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उस अलग डिब्बे में फेंकना है। समझ में आए? प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। ठीक, अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थर्मो जो प्लास्टिक होते हैं बच्चों, उनको क्या किया जा सकता है, हमने पढ़ा था अपनी पिछली स्लाइड्स में कि उनको रिसाइकल किया जा सकता है। इसीलिए आप उन सारी चीज़ों को अलग डिब्बे में फेंकिए सो दैट वो रिसाइकल हो सके, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या हो सके, वो डिकम्पोज हो सके। समझ में आए? तो इससे ये सारी जो चीज़ें, इससे हम सावधानी बरत सकते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, देखिए अब 5R का क्या सिद्धांत होता है, क्या होते हैं ये 5R, अब हम जानेंगे इनके बारे में। देखिए 5R में क्या होता है बच्चों, उपयोग करिए, कम करिए, रिड्यूस जिसको हम कहेंगे, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, ठीक है, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, और उपयोग ना करिए, करना मतलब रिफ्यूज। ये सारी जो चीज़ें हैं वो 5R का सिद्धांत है। 5R का मतलब ही है क्या है, रिड्यूस, है ना, और क्या है बच्चों, रीयूज, और क्या है बच्चों, रिसाइकल, है ना, रिकवर, और क्या है, रीयूज। ठीक, ये जो बच्चों सारी चीज़ें हैं वो 5R का सिद्धांत है। तो ये आपको अपनाना है। जब आप ये विकसित करेंगे और आप ये सारी चीज़ें अपने लोगों के, आसपास के लोगों को बताएंगे कि आपको भी 5R का जो सिद्धांत है वो अपनाना पड़ेगा, वो विकसित करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारा जो पर्यावरण है और जो आसपास के जो जानवर हैं जिससे कि दिक्कत हो रही है उनको, है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको और हमें बचाने में क्या आएगा, मदद आएगा। समझ में आया? अब देखिए, अब आप सबके लिए एक और प्रश्न है, क्या है, कुछ और तरीके सुझाव जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग जो है वो कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, आप क्या करिए बच्चों, पैम्पलेट्स जो होते हैं आप उनमें जो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ अभी समझ नहीं है कि ये जो प्लास्टिक का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए घातक है, और अगर हमारा पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये आपको लोगों को सीख देनी पड़ेगी। तो आप पैम्पलेट्स में उसको लिखिए ये सारी चीज़ों को, और लोगों को बताइए कि देखिए आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी, और कौन कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंच सके। समझ में आया? और आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, या तो कपास या फिर जूट के जो थैले आते हैं या फिर उनसे जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ना कि आप प्लास्टिक का उपयोग करें। अगर आप बैग, जैसे कोई भी सामान बाहर लेके जाते हैं तो आप तो कॉटन का बैग लेके जाइए, या फिर जूट के बने हुए बैग जो है वो लेके जाइए,
ना कि आप प्लास्टिक का बैग उपयोग करिए। और बाहर जाके भी आप प्लास्टिक का बैग जो हम अलग से लेते हैं वो भी अपना लीजिए। ये आपको तो ये अपनाना ही है, लेकिन आपको ये चीज़ और लोगों तक भी पहुंचानी है। समझ में आया? 5 R का जो सिद्धांत हो गया वो तो हमने पढ़ा ही, आपको वो सारी चीज़ें भी लोगों को बतानी ही है। तो इन सारी चीज़ों से, ये कुछ कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, इनसे क्या हो सकता है, हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, जिनसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण के लिए ही अच्छी हैं और हमारे लिए भी अच्छी हैं। और जो पर्यावरण में रह रहे हैं कि छोटे छोटे जानवर जो है या फिर कीटनाशक जो भी है सारी चीज़ें, वो उनके लिए भी अच्छी हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आया? ठीक है, आइए चलते हैं, दोहराते हैं। क्या क्या दोहराएंगे बच्चों? हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? पहले अपनी क्लास में क्या पढ़ा था कि आखिरकार संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, है ना? और क्या पढ़ा था कि संश्लेषित रेशों के कितने प्रकार होते हैं, उन सारे प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? और हमने क्या पढ़ा था बच्चों की प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, उनका यूज़, उनका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में पढ़ा था हमने, है ना? आज हमने पढ़ा जैसे कि 5R का सिद्धांत हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की हैं, पढ़ी हैं। समझ में आया? तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आखिरकार प्लास्टिक्स क्या होते हैं, है ना? प्लास्टिक्स के कितने और रूप होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स, क्या होते हैं आखिरकार थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स, है ना? और जाना कि आखिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है ना? जैव निम्नीकरणीय जिसको हम कहते हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय, है ना? जाना कि आखिरकार हम क्या क्या ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है ना, कि वो सुरक्षित रह सके। आखिरकार जो जानवर है जो मर रहे हैं, है ना, प्लास्टिक की यूज़ से, हम कैसे उनका रख रखाव कर सकते हैं, कैसे उन जानवरों को हम बचा सकते हैं। हमने और क्या पढ़ा बच्चों? 5R का जो सिद्धांत सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ा। और किस किस तरह से हम किस सारी चीज़ों को यूज़ में लाएं जिससे कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो कम हो जाए, है ना? जैसे कि किसका उपयोग करना चाहिए हमें? जूट का करना चाहिए, है ना? या फिर कॉटन के जो बने हुए थैले होते उनका उपयोग करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो प्लास्टिक का जो उपयोग है बच्चों वो अपने आप कम हो जाएगा, है ना? तो हमने जाना कि आखिरकार जो प्लास्टिक है किस किस चीज़ों में उपयोग किया जाता है। वायुयानों में भी उनका उपयोग किया जाता है ना? बड़ी बड़ी कार बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। तो हमने उपयोग के भी बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज की जो क्लास है हमने ये सारा टॉपिक जो है उसमें कवर किया है। तो आप ज़रूर इसको रिवाइज करिएगा, ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।